भारत को सिफारती तौर पर और डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो बयानात वो दे रहे हैं, बार बार रीइटरेट कर रहे हैं, बार बार वजाहत से बता रहे हैं कि मैं ही था, मैंने ही ये सीज फायर कराई है और जब मैंने कराई है तो फिर आगे के मसाइल भी हल कराने के लिए मैं हमेशा आगे बढ़कर काम करूंगा और बिठाऊंगा। इससे लग रहा है साथ ही पाकिस्तान की तारीफ भी कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीफ, अरे पाकिस्तान की तारीफ भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत बहादुर लोग हैं पाकिस्तान के और लीडरशिप बड़ी बहादुर है पाकिस्तान की, जबरदस्त लीडरशिप है, ये भी उन्होंने कहा। ये भी आई थिंक उसकी भी बड़ी तकलीफ हो रही है जी। अच्छा जी, तो मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जाहिद साहब। ये कहिएगा कि जो ट्रंप के अब बयानात आ रहे हैं बार बार, ठीक है एक बयान देके वो हो गई सीज फायर, अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे हैं केनली भारत में जो बयानात चल रहे हैं और उनको काउंटर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं दुनिया को कि मैंने ही कराई है सीज फायर और मैं ही अब आगे ये मामला हल कराने की कोशिश करूंगा। आप क्या समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू जी। गुड मॉर्निंग। देखिए इस पे आप ये जो हम बार बार बात करते हैं जी भारत, उसको प्राइमरीली तो ये भारत नहीं है जी। भारत तो जो एक्चुअल इंडिया है वो डिसफंक्शनल हुआ है जी। इस वक्त आप कहें कि जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार है और उनका जो गोदी मीडिया है which has become a part of which is under a lot of pressure एक डीप स्टेट की एप्लीकेशन के नीचे, तो वो एक स्टांस ले रहा है इस सीज फायर के बारे में। तो हम ऐसा करते हैं कि जी हम देखते हैं कि दो तीन चीजें हैं, उनको हम सामने रखते हैं। अगर तो वो उन्होंने की हुई हैं या वो सही है तो फिर तो हम मान लेते हैं व्हाटएवर भारत इससे, इंडिया से। और ये 21वीं सदी है, आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने जो बनाना है वो भारत की आवाम को आपने अपने झूठे मीडिया, झूठे नैरेटिव से बहुत बेवकूफ बना लिया है और बन भी गए। मेरी आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी एक मुल्क के लिए, लेकिन वहां पे जो स्ट्रेटजिस्ट थॉट है, जो सेल थॉट है या जो प्रो ह्यूमैनिटी थॉट है, उस पर तस प्रेस कर दिया गया कि उन्होंने वो ड्रामे कर करके अब भारत की जो अवाम है जो इनको सपोर्ट करती है, अभी ज्यादा अवाम सपोर्ट भी नहीं कर रही। ये तो सामने आपको वही दिखाए जा रहे हैं जो इनके, तो उनको बेवकूफ इन्होंने बनाया हुआ है, वो बन रहे हैं। देयर बैड लक, क्योंकि 1.6 बिलियन लोग इस खित्ते के, पूरे पाकिस्तान, इंडिया और इन सब के मिला के 1.6 बिलियन लोगों की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हैं न्यूक्लियर डोमेन में। दिस इज अ सीरियस थिंग। तो डिसफंक्शनल है भारत इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जो मैं बात कर रहा हूं कि हम चीजें देखते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं कि हमने जी लास्ट पंच किसने डिलीवर किया। अगर सीज फायर नहीं था और प्रेसिडेंट ट्रंप को ख्वाब आया और उन्होंने अपना कर दिया वो इलाके का चौधरी बन के या वर्ल्ड का चौधरी बन के, तो आप जारी रखो जी जंग, हुई स्टॉपिंग यू। लास्ट पंच डिलीवर किया जी पाकिस्तान ने एंड दे स्क्रैम्बल्ड। मैं आपको इंफॉर्मेशन पे बता रहा हूँ 100% कि इन्होंने स्क्रैम्बल किया। ये हमेशा यही करते हैं, पुलवामा भी इन्होंने यही किया। लास्ट पंच पाकिस्तान ने डिलीवर किया। दूसरा, लेट्स से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया, हम इनकी बात मान लेते हैं, तो आप तो बहुत बड़ा मुल्क है, आप इतनी बड़ी इकॉनमी थे, आप इतने सैफरान आपने कलर्स पहने हुए थे, मरने मराने की बातें कर रहे थे, आपकी तकरीरें सब कुछ, तो बुलाएं इंडियन एम्बेसडर जो वहां पर मौजूद है, इंडिया के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर मौजूद है, उनको बुलाएं, डिमार्च करें, उनका कौंसल खाना या एम्बेसी बंद करें, इनको वापस भेजें। डिमार्च तो जरूर करें कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप कौन होते हैं हमारे सीज फायर करवाने वाले। हम तो जंग जीत रहे थे, हमारे तो जहाज उड़ रहे हैं, उनको तो कोई चीज। 4 जहाज आपके पहले दिन जिस वक्त उड़े हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अंबाला से उड़े हैं इलेक्ट्रॉनिकली, देवर जैम, देवर आउट ऑफ द एक्शन, और इमरजेंसी लैंडिंग की है जी उन्होंने श्रीनगर में। ये है रियलिटीज। 26 प्लेसेस पाकिस्तान ने हिट किया है, ये है रियलिटी। सही। पाकिस्तान ने वो जो न्यू नॉर्म सेट करना चाहते थे ना, वो तो नहीं हुआ, एक न्यू नॉर्म सेट जरूर हो गया। और वो न्यू नॉर्म ये है कि आज भारत, इंडिया आइसोलेटेड खड़ा है और व्हाइट हाउस से लेकर और एक छोटी से छोटी प्रेसिडेंसी तक लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और शरेड। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह की शख्सियत है, आप भी थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल, वो उन्होंने वो जो अभी देखे ना, वो साउथ अफ्रीका के जो अभी आप अफ्रीका के प्रेसिडेंट को जो कह रहे हैं मैं जहाज नहीं देखता, एक्चुअली वो हिंट कर रहे हैं कि मैं कतर नहीं हूं कि उन्होंने मुझे जो जहाज दिया है मैं आपको जहाज दे दूं। वो तो बिल्कुल इसमें पॉइंट है। बिल्कुल सर। वैसे अब भारत के वाकई में 1.5-1.25 दोस्त रह गए हैं, इतने आइसोलेट हो गए इस रीजन में। कल हमने मैप भी दिखाया जिसमें माशाल्लाह पाकिस्तान के फ्रेंड्स इतने ज़्यादा, दोस्त ममालिक आसपास, और वो आइसोलेटेड, दुश्मन पे दुश्मन। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, आप ये बताएं कि क्या इंडिया ने कुछ शरारतें अब दोबारा शुरू कर दी हैं? अब वही मोदी सरकार ने शरारतें शुरू कर दी हैं, कोई पानी से रिलेटेड हमारा पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है? किशन गंगा का मामला समझ आ रहा है, लेकिन ये कि एक्चुअली क्या हो रहा है? देखिए नादिया, वॉर इज ऑन जी।
है ना। वॉर तो ऑन है, एक बैटल हमने जीती, बहुत अच्छी जीती, जिससे पूरा जियो स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस है ना जी इस रीजन का, उसको चेंज कर दिया। आज देखिए, आप अमेरिका के लिए एक मीनिंगफुल कंट्री है नादिया, हमारा सबसे बड़ा इसको मैं क्या कहूं कि लम्हे फिक्री हमारे लिए है कि हमें अपनी इस वक्त कदर नहीं है जी। पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज समझने की जरूरत है। चाइना देखिए उनका मेन कंपिटिटर है, वो इस रीजन में है। जो इकोनॉमीज है वो शिफ्ट हो रही है ट्रांस अटलांटिक से ईस्ट की तरफ जी, जहां पे 3 बड़ी इकोनॉमीज है इस रीजन में वर्ल्ड की जी। तो कंपटीशन यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अमेरिकन इंटरेस्ट इस रीजन में बहुत ज्यादा है, चाहे वो वॉर में है या नहीं है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद मान चुके हैं कि वो एम्बेरस्ड विड्रॉल करके गए हैं बिकॉज ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट थी, ट्रंप की अप्रोच डिफरेंट है। ट्रंप जो है वो ट्रेड को सामने रख के जियो पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो पाकिस्तान को इग्नोर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे भी नहीं कर सकते, चाइना के कॉन्टेक्स्ट पे भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान कांट बी इग्नोर्ड। हाँ, ये इग्नोर हो सकता है अगर हमने खुद इग्नोर नहीं किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो अपॉर्चुनिटी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दी इस चैलेंज के बीच में, शुक्रिया मोदी का जो ट्रेंड हमने चलाया और चलाए रखे, इसको रोजाना शुक्रिया मोदी के जब इंडिया पे बात करें तो शुक्रिया मोदी से आगाज किया करें कि उसने पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो पाकिस्तानियों को भी और पूरी दुनिया को भी बताई है। यहाँ पे भी लोग बड़े शक करते थे, रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है। यस, वी हैव इकोनॉमिक चैलेंजेस, यस वी हैव इंटरनल। अच्छा सर, आपने इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात की, वो मतलब ये कि चल रहा है अभी भी, वॉर इज ऑन और उनकी मैं बात अगर खत्म उनकी चल रही है जी सर, ये बिल्कुल चल रही है। और उन्होंने अब ये प्रॉक्सी जो है, ये फित्रा अल हिंदुस्तान की जो एप्लीकेशन है बलोचिस्तान के अंदर, कुलभूषण दैट मंकी इज ऑलरेडी विद अस। अभी ये आपने जेलम से पिछले दिनों कुछ लोग पकड़े, इनकी सर्विस के लोग यहाँ पे सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स रा के बिहाफ पे और इनके बिहाफ मेजर कम्युनिकेशन में था, बिल्कुल ऐसे ही है। या तो वॉर इज ऑन, ये भी इसी प्रॉक्सीज की तरह करेंगे। और वॉर इस तरह भी आना कि मेरी बच्चियां मरी है ना जी, कल आपकी और मेरी बच्चियां मरी हैं खुजदार के अंदर, तो मैं कैसे कह दूं कि वॉर खत्म हो गई है। बिल्कुल, मेरी बच्चियां कभी एपीएस पे वो आके मार जाते हैं, हमारे बच्चे मार जाते हैं। हमारा उन्होंने इर्तजा 7 साल का 4 साल की हवा बीवी भावलपुर में मारी है। तो हमारा तो अभी बहुत सारी चीजें हिसाब चुकाने बाकी हैं। कहने का मकसद ये है कि वी डोंट वांट टू हैव वॉर, लेकिन ये नॉनसेंस भी नहीं चलेगी। और आप देखेंगे, और ये वॉर हम बदला लेंगे, और बदला ये जरूरी नहीं कि हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। बदला इनके ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, एबेटर्स हैं, जो हमारे अंदर से कुछ और कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जो भी इनके स्वीपिंग ऑपरेशन होगा जी, दे विल बी टेकन टू द टास्क। और उसकी मैं आपको इफ यू अलाउ मी 2 चीजें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो खिताब हुआ था ओवरसीज से, उसमें 2 चीजें उन्होंने कही थी। एक, उन्होंने भारत को कहा था कि यू थिंक कि आप हमें क्वर्स कर लेंगे, आप हमें इंटिमिडेट कर लेंगे, तुम जंग की धमकी देती है तो कर को देख लो, जंग तुम शुरू करोगे और खत्म हम करेंगे। यही हुआ, जंग उन्होंने शुरू की और खत्म हमने की। अच्छा सर, मुझे बताइए, इसके बात को आगे लेकर बढ़ते हैं जी, बात को आगे लेकर बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो आपने इकोनॉमिक सारे सिनेरियो की बात की और चाइना की बात की, तो उससे मुझे याद आ गया कि कल की एक पेशरफ्त थी जिस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सके, कि चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया है कि सी पैक में अफगानिस्तान को शामिल किया जाए, ताकि भारत का जो एक असर रसूख है ना, इसको तो बंद किया जाए अफगानिस्तान में और उनके साथ बैठा जाए, मामलात को हल किया जाए मुज़ाकरात के। इस मूव को कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जी। अच्छा देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड के प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी ये जुड़ी है जी इकोनॉमी के साथ, कोई भी मुल्क को पड़ जाए। अब जिस तरह मैं अब थोड़ी सी जिक्र अपने बारे में कह रहा था कि हमें भी शायद अपनी कदर का इतना एहसास नहीं है, अफगानिस्तान को तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल अफगानिस्तान की हुकूमत ने, अगर अफगानिस्तानी है, वो अफगानिस्तान की वाकई हुकूमत है, जैसी भी है, वो बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है या डेमोक्रेटिक सिलसिले से आई है बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर, इसलिए उनको अफगानिस्तान की अवाम, जिस तरह इंडिया ने अपनी अवाम को बेवकूफ बनाए हुए, यहाँ पे मिसिंग पीस है, तो अफगानिस्तान की अवाम जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात है, होने भी चाहिए और रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी उनके साथ कल्चरल एफिनिटी है, रिलीजियस एफिनिटी है, वो हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं है। वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि काबुल के साथ इश्यूज हो सकते हैं। अब उनको चाहिए कि उन्होंने जुड़ना चाहिए, और वो जुड़ना भी चाहते हैं। यहाँ स्पॉयलर्स बहुत है, इकोनॉमी के बगैर देखिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये नॉर्थ साउथ का जो लिंक है, फिर सीपैक का जो हमने मिलाना है, चाइना मिलाना चाह रहा है सेंट्रल एशिया के साथ, सब थ्रू अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की अपना सर्वाइवल इज थ्रू पाकिस्तान। वो बातें बहुत कर रहे हैं इंडिया आजकल मीडिया में कर रहे हैं।
उनको So they are going to choose a side. Nadia, let me give you this good news also जी. आपके प्रोग्राम से ये न्यूज सुबह सवेरे लोगों को वो जाएंगे इसी साइड पे. ये टेम्परेरी है. ये जो फ्यूल की जाती है प्रॉक्सीज, उसी वक्त तक काम करती है जब तक आप उनको फीड करते रहते हैं. जब तक हम देखिए ना, उनको $7 का मसला पड़ा हुआ था जी अमेरिकन. फिर $47 मिलियन आपको हर महीने वहां से वो एड के तौर पे आ जाते थे. कब तक आप किसी अमेरिका से आते थे? तो वो इन्हीं चीजों में देवर कंफर्टेबल. इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई करनी नहीं पड़ती थी. इंडिया कितना पैसा लगाएगा जी? और इंडिया, अफगानिस्तान की आवाम को भी पता है कि जो इंडिया अपने 23 करोड़ मुसलमानों का तो खैर ख्वाह है नहीं. वहां कभी वक्फ बिल कर देता है, कभी स्टेटलेस कर देता है, कभी वो गाय पे उनके मारना शुरू होता है. कश्मीर में जो हालात किए हुए हैं, तो अफगानियों के कैसे सिंसियर हो सकते हैं? दिस इज ऑल मनी. तो जो वो इन्वेस्ट करेंगे कब तक करेंगे? अच्छा सर, एक चीज और देखिए, वॉर ऑन टेरर तो हम ये देख रहे हैं कि अब वो सिनेरियो है ही नहीं कि पिछले जो 10 साल से हम देख रहे थे वॉर ऑन टेरर अमेरिका की तरफ से. अब अमेरिका ने भी सोच लिया है, उन्होंने अपने जाविये तब्दील कर लिए हैं कि इकोनॉमिक और तिजारत. मुझे बताएं कि ट्रंप ने जो बयानात दिए हैं, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, वॉर तो हमें, अपनी जंग तो हमने खुद लड़नी है, लेकिन ये मसाइल हमारे कोई हल कराएगा, ऑब्वियसली मीडिएट कराएगा. ये कश्मीर का मसला है, पानी का मसला है, तो ही बात बनेगी ना. इस तरह के बयानात तो सिर्फ एक बयानात की हद तक ही फिर लिए जाएंगे. देखिए, ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जैसे मैंने बताया वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर रहे, वो प्रेज कर रहे हैं और वो ट्रेड का टूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं. जियोपॉलिटिक्स के बीच में अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं. वो मेन उसी से स्टिक भी उसी से दिखाते हैं और कैरेट भी वही है. स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है और ये फ्रेंड एंड फोर्स सबके लिए. तो पाकिस्तान के बारे में देखिए, अभी एम्बेरस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को. और पाकिस्तान और इंडिया के हालात इस वक्त ऐसे है कि विद दिस माइंडसेट इन इंडिया जो एंटी ह्यूमन माइंडसेट है, जो डोमिनेशन और ब्लड का माइंडसेट है, इसके साथ बायलैटरल चीजों का कामयाब होना या एकदम कोई डिसीजन हो जाना, वो हम फोर्स ही नहीं कर रहे. तो थर्ड पार्टी मीडिएशन या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है और हो भी रही है, क्योंकि दीज आर टू न्यूक्लियर कंट्रीज. फिर चाइना देखिए रीजन में बैठा हुआ. चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जितना इस क्राइसिस में चाइना ने दोस्ती निभाई है या फ्यूचर में हमारा सर, एक चीज और, बस एक चीज और पूछिए. बड़ा सेंसिटिव ये सवाल है, थोड़ा सा जरा एहतियात का जरा हमें मुजाहरा भी करना चाहिए. ट्रंप ने जब ये सऊदी अरब का दौरा किया नादिया, तो उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करूंगा और मैं ये तवक्को करूंगा कि इसराइल को तस्लीम कर ले सऊदी अरब. तो मुझे बताएं कि इसमें भी बड़ा वॉचफुल हमें रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो स्टेटेड मौक़िफ़ है ना इस सूरत हाल को लेकर, और वो इसराइल और इंडिया के टाइज हैं जाहिर है. तो ये भी एक बड़ा फाइन लाइन है जिस पर हमें चलना है. पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री और इजराइल के ऊपर पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई भी मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के खिलाफ कभी फैसला नहीं कर सकती. और हमारा फैसला वही है जो फलस्तीनी आवाम का फैसला होगा जी. फिलहाल हम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ खड़े हैं, लेकिन फलस्तीन की आवाम देखिए ना, मेन पीस तो आउट ऑफ द रूम, डाइनिंग टेबल्स के ऊपर से मिसिंग पीस है फलस्तीनियन पीपल. तो वंस यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर इन द मेन्यू. वो बेचारे मेन्यू में उनकी जो से है, जब वो चाहते हैं वही पाकिस्तान का सोल्यूशन होगा. आई रिपीट अगेन कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज पैलेस्टीनियन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अरब कंट्रीज हैं, जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं, वो उनकी फ्लाइट के साथ उस तरह शायद खड़े नहीं हो सके. इकोनॉमी वहां पे भी लीड. बट एनीवेज, हम ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है. बट दिस इज व्हाट आई थिंक कि पाकिस्तान में नोबडी कैन अफोर्ड टू टेक दिस डिसीजन. हमें करना क्यों चाहिए? देखिए, जहां वहां पे वॉर भी नहीं है ना, जेनोसाइडल एक्शंस हो रहे हैं. वही असला जो अमेरिका से आ रहा है वही इस्तेमाल हो रहा है जेनोसाइडल वॉर में, जिसका दुख हमें बहुत हो रहा है. बट वी हैव टू क्राफ्ट इट वेरी केयरफुली. और पैलेस्टीनियंस के साथ पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम खड़ी है. आई थिंक वी आर द ओनली मुस्लिम कंट्री. अनफॉर्चुनेटली ये जो हम उम्मा की बात करते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट तो कर नहीं रही है. वो सर अगर एग्जिस्ट करता तो क्या ही बात थी. OIC का प्लेटफॉर्म अगर मुतहर्रिक होता तो क्या ही. बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद नमू साहब, आपने वक्त दिया.